तो जी आज मैंने मिलवा दिया ना आप सबको विहान की दादी से। एक्चुअली ना ये ना बहुत ज़्यादा मतलब पसंद करते हैं विहान को। जब भी मैं इधर से गुजर रही होती हूँ जाती हूँ ना तो मेरी कई बार बातचीत होती है तो हमेशा ना विहान को गोदी में लेके बोलेंगे मैं बेटा तेरी दादी हूँ ना, इस तरीके से बात करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं किसका कॉल आ रहा है, 1 मिनट दीजिए मुझे। यही रीज़न है कि ना मैं जब भी कभी ऐसे कैमरा उठाती हूँ ना या आपसे बात करनी होती है मैं ना फ़ोन को फ्लाइट मोड पे रख देती हूँ, वरना ऐसे ना कॉल आती रहती है फिर हटा देती हूँ बाद में फ़्लाइट मोड से। तो ये विहान से बहुत प्यार करते हैं। और इनके भी ना एक बेटा है जो कि ना एक्सपायर हो गए थे, मतलब बताते हैं अपनी बात बताते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है इनसे। जब भी बात करती हूँ ना मिलती हूँ तो कुछ अच्छी सी एक होता नहीं, कई लोग ऐसे होते हैं जिनसे मिलने का मन करता है, बातें करने का मन करता है, क्योंकि जब भी ये मेरे विहान को खिलाते हैं ना तो मुझे तो ऐसी फीलिंग आती है कि विहान की असली दादी विहान को खिलाने लग रहे हैं। इतना प्यार करते हैं विहान से, विहान लगाए रखते हैं। और अभी यही बातचीत चल रही थी, कह रहे थे कि विहान तो रोता ही नहीं है, हर एक की गोदी में आ जाता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं ना जो रोतू से होते हैं, जो हर किसी की गोदी में आते हैं तो रोने लग जाते हैं, बोलते हैं उनको खिलाने में भी मज़ा नहीं आता। ये तो बहुत ही सीधा और शरीफ सा बालक है। मैं कहती हाँ है ही, बिल्कुल अपने पापा पे है, नेचर पापा पे है। वैसे मैं बताना आपको भूल ही गई कि मैं वहाँ घर पे क्यों जा रही हूँ। एक्चुअली बात ये है कि पापा जी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वहीं रुक जाती हूँ आज रात को। पर अगर देखती हूँ बाकी जाने के बाद अगर ठीक लगा कि पापा जी की तबीयत ठीक है, दवाई तो लेंगे, अभी ले रहे थे, अभी खिचड़ी मम्मी बना के लेकर गए हैं, तो तबीयत ठीक लगती है तो फिर मैं वापस घर आ जाऊँगी, वरना वहीं रुक जाऊँगी मैं आज रात को। बाबू ले कर ले, जीप चिढ़ा दे। मैं यहाँ पे आई गर्मी में विहान को गोदी लेके और यहाँ पे कोई भी नहीं है। मुझे लग रहा है सब मेरे घर गए होंगे उधर और मैं इधर आ गई हूँ, बताओ। अरे चलो मैं कहीं नहीं जा रही, मैं यहीं पे इंतज़ार करती हूँ। ऐसे ही होता है, कई बार होता नहीं है कि हम जाते हैं सामने वाले के घर और सामने वाला हमारे घर आ जाता है। आज वो कहानी बनी है, कोई है ही नहीं। मुझे लगा मम्मी यहाँ आए थे, पहले निकल लिए थे, यहीं होंगे मम्मी, अपना काम करके वापस आने को सोचा होगा, वापस जाऊँ मैं, चाबी मैं ले आई, वापस यहीं आएंगे। अब उस घर में तो ताला लगा के आई हूँ मैं, कोई है ही नहीं, वापस ही आना पड़ेगा ना। गुड मॉर्निंग, सुबह के 7 बज रहे हैं। आज 1 घंटा लेट उठी हूँ सो के, जस्ट अभी सो के उठी हूँ और एक बार पापा जी के घर जा रही हूँ, देख लेती हूँ पापा जी की तबीयत कैसी है। एक सेब हाथ में लेके जा रही हूँ और विहान थोड़ा रो रहा है बट मम्मी चुप करवा लेंगे, मैं साथ में भी लेके नहीं जा सकती, मम्मी मना कर रहे हैं। कल 2 चक्कर घुमाए थे विहान को, मम्मी कह रहे हैं कि इसको मैं अपने आप चुप करवा लूँगी, तू चली जा, तू साथ लेके जाती है ना विहान को, फिर अभी 2 घंटे लग जाए तो वो टाइम लग जाएगा, इसको खिला पिला दूँगी कुछ। और देखना मेरा फेस पे कितनी स्वेलिंग सी हो रही है ना, सो के उठी हूँ तो मैं, मुझे अब अपने ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। मुझे ना अपना चेहरा ढलता सा लग रहा है काफ़ी 15-20 दिनों से, बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा। चलती हूँ, मुँह धो लेती हूँ, या मम्मी का सूट पड़ा है, 1 सेकंड। या तौलिया नहीं पड़ा बाथरूम में। ये टी शर्ट ना मुझे थोड़ी सी ना ढीली सी हो गई है, अजीब सी फिटिंग हो रखी है इसकी। आई हो भी, पापा जी की तबीयत अभी ठीक नहीं है। पापा जी की ना मसूड़ा फूल रहा था, ये हिस्सा दर्द होता है ना, उसकी वजह से बुखार और बॉडी में पेन है इस टाइम। चाय पी रहे हैं। वैसे ना जिस हिसाब से मेरे चक्कर लगते हैं ना, दिन में 2 चक्कर तो लग ही जाते हैं, कभी उधर जाती हूँ कभी उधर घर जाती हूँ। इस हिसाब से तो मतलब मेरे को देखते हैं 1 महीने में ना, मतलब बिना अपने आप ही एक्सरसाइज होने लग रही है ना। तो यहाँ पे दूध गर्म कर दिया था, ठंडा होना रखा हुआ था और मैं बना रही हूँ सुबह ब्रेकफास्ट में मैक्रोनी, तो मैंने थोड़ी सी रखी है।
ये देखिए आप, ये 25 रुपये में ना, इतना तो मैंने निकाल ली, 25 रुपये में पूरा मैक्रोनी का डब्बा भर गया था। हमें खुली ले ली थी ना मैंने, सोचा आज थोड़ी सी मैक्रोनी बना लेती हूँ ब्रेकफास्ट में। सब्जी इसलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि कल घिया की सब्जी बनाई थी। एक सेकंड में दिखाती हूँ, फ्रिज में अभी भी काफ़ी रखी हुई है तो वो ख़त्म करेंगे पहले। ऐसे सब्जियाँ बनाते रहे डालते रहे तो उसका फ़ायदा नहीं है ना। तो दही भी रखी है, वो खा लेंगे। तो ये दिखाती हूँ, घिया इतनी सारी रखी हुई है घिया, तो यही चल जाएगी। तो दही भी है, तो इसी के साथ खा लेंगे। ज़्यादा होगा लगेगा ना तो चटनी बना लेंगे थोड़ी सी। पहले ये पुराना वाला खाना फिनिश कर दें और अब से थोड़ा बनाया करेंगे, फिर बच जाता है ना तो फिर बासी खाना पड़ता है। अब ये हो जाएगी 5 मिनट में। इसे मैं प्याज काट लेती हूँ। वैसे ना एक ना मजाक की बात बताती हूँ, मैंने ना कहीं पढ़ा था, मैंने उसमें पढ़ा था कि ना अगर आपको वेट कम करना है ना तो 7 टिप्स दे रखी थी। तो उनमें से एक टिप्स दे रखी थी कि ना आप छोटे पोर्शन में खाना खाओ, मतलब छोटी प्लेट में खाना खाओ। तो मैं ना कई दिनों से ना उसी चीज़ को ना मतलब कोशिश कर रही हूँ। तो पता है क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं छोटी प्लेट में खाना खा रही हूँ लेकिन खा मैं उतना ही रही हूँ जितना मैं पहले बड़ी प्लेट में खाती थी। मैं दूसरी तीसरी बार ले लेती हूँ। जैसे पहले थोड़े चावल डालूंगी अपनी प्लेट में, उसके बाद मैं फिर थोड़े और डालूंगी, फिर थोड़े और। क्योंकि ये चीज़ मैं आज आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ना मैक्रोनी देखो मैंने कितनी बनाई है, थोड़ी बनाई थी, फिर मैंने छोटी वाली प्लेट में डाल ली अपनी। मैंने कहा चलो मैं इतनी खा लूँगी। उसके बाद मैं वो खाने के बाद मेरा पेट नहीं भरा तो फिर मैं फिर गई गैस के पास और मैंने थोड़ी सी और डाल ली अपनी। उसके बाद थोड़ी सी और डाल ली, तो उसके बाद मैं आज सारी फिनिश कर गई देखो मैक्रोनी। तो ऐसे ही होता है। बाकी ठीक है, मेरा वेट ना, वैसे मैं ओवर वेट नहीं हूँ, मैं हेल्दी हूँ, कह सकते हो हेल्दी हूँ, ठीक है मेरा वेट। बस मैं फिर भी थोड़ी सी ना फिट रहने की कोशिश करती हूँ क्योंकि मेरे को पता है, क्योंकि याद है मेरे को आज भी कि मेरा ना वजन उस टाइम ना प्रेगनेंसी, जब मैं मतलब प्रेगनेंसी के लिए सोचती थी तब मेरा 70 kg था। उस टाइम मेरे को मेरी डॉक्टर ने कहा था कि आप ना अपना वजन 5-6 किलो कम करिए फिर प्रेगनेंसी लेना। तो डॉक्टर्स भी ऐसी सलाह देते हैं। तो इस टाइम मेरा वेट वैसे 68 है। अगर मेरी हाइट के हिसाब से देखा जाए 5 फुट 6 हाइट तो ठीक है। मैं मतलब मोटी में तो नहीं आती हूँ बट फिर भी थोड़ा सा लगता है कि कम कर लूँ। काफ़ी हेल्दी है, बहुत ही हेल्दी तरीके से बनाई है। खा लीजिए, आप भी खा लीजिए। पता है आपको, जब मैं प्रेग्नेंट थी मुझे मैगी की और मैक्रोनी की, नमकीन चीज़ों की क्रेविंग होती थी। तो मैक्रोनी में ना जिस दिन मेरी हॉस्पिटल, वैसे क्योंकि सनी मुझे खाने नहीं देते थे इस टाइप की अडंगा प्रेगनेंसी में, तो मैंने कह रखा होता था कि जिस दिन मैं हॉस्पिटल में विजिट करने जाया करूँगी उस दिन आके खाया करूँगी। तो मैं ना, मुझे आज भी याद है, मैंने ना सुबह सुबह बना ली थी, फिर हॉस्पिटल गई थी, टेस्ट वेस्ट करवाए, उसके बाद आके पूरा भर के मैक्रोनी खाई थी। तो आप भी खाइए। कल की बात बताऊँ ना, मैं कल सुबह 6 बजे मैं उठी थी और रात के 8:30 बजे मैं फ्री हुई थी। मैं इतना थक गई थी ना, मीन्स ये जो मतलब वीडियो का भी जैसे काम होता है, जैसे एडिटिंग करना, उसमें लगना, कभी कुछ करना, तो उसमें भी मैं इतनी देख लो बिजी रहती हूँ। और उसके बाद जैसे आपको पता ही है घर का जो काम है, कल दरवाज़ों का काम करवाया था और आज बिजली का बिल के लिए वहाँ दफ्तर में गए थे, फिर वहाँ पर भी 1-2 चक्कर लग जाते हैं, घर के भी जाना। तो आप सोच के देखिए कि सुबह 6 बजे से लेके 8:30, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ही मतलब ऐसे काम कर रही हूँ। हम सबकी लाइफ कहीं ना कहीं ऐसी ही है ना। जैसे कोई ऑफिस जाता है तो 10 घंटे की नौकरी, 2-2.5 घंटे आने जाने में लग जाते हैं, तो वही 12 घंटे का लाइफ तो वहीं चली जाती है ना। बचता क्या है हम लोगों के लिए? 1 घंटा बचता है ना, जब रात को सोने वाला का टाइम आ जाता है उस टाइम बस, चाहे वो स्टूडेंट भी क्यों ना हो, मतलब लेडीज़ हो, कुछ हो, पूरा दिन घर के कामों में किसी न किसी चीज़ों में लगा रहते हैं ना। फिर खुद के लिए बस हमें वही 1 घंटा मिलता है जब हम रात को आराम से फ्री होके अपना मोबाइल चलाते हैं। हो सकता हो अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो इस टाइम आप मतलब वही टाइम चल रहा हो आपका। अगर वही चल रहा है तो मुझे आप यस में रिप्लाई दीजिएगा। तो होता है ना जो वो 1 घंटा, लेकिन कितना अच्छा लगता है ना, कितना अच्छा दिल से अंदर से महसूस होता है कि हमने कुछ अचीव किया है, कि हमने कुछ काम किया है। पता है आपको, हम लोग कई बार ये सोचते हैं कि ना यार पूरा दिन हम काम करते रहते हैं, वही लाइफ चल रही है, वही काम वही काम वही काम। लेकिन ना अगर हमारे पास वो काम नहीं होता ना, तो अगर आप छुट्टी लेके देख लो 2 या 3 दिन, आप वो काम मत करो, बस बेड पे बैठे रहो, लेटे रहो, मतलब बिल्कुल आपको 3 या 4 दिन में ही ऐसा हालत हो जाएगी कि प्लीज हमें ऑफिस भेज दो, हमें अपना काम करना है, हमें किचन
किचन का काम करना है या पढ़ना है, जो भी है, तो मतलब खाली इंसान बैठ ही नहीं सकता है। इंसान का मतलब लाइफ हमें बनाई हमारी ऐसी गई है कि हम 2 या 3 दिन में परेशान हो जाएंगे अपनी लाइफ से। जब कहते हैं ना रिटायरमेंट के बाद ना हम पूरा जिंदगी सोचते हैं यार रिटायरमेंट पे इंजॉय करेंगे के बाद, और जब रिटायरमेंट पे इंसान फ्री हो जाता है ना, फिर लगता है यार फिर से कुछ काम मिल जाए नौकरी मिल जाए। मतलब ऐसी एक अलग ही तरीके की बोरियत होने लग जाती है कि आधे लोग तो क्या करते हैं रिटायरमेंट के बाद कुछ ना कुछ काम फिर दोबारा पकड़ लेते हैं, उनसे खाली बैठा ही नहीं जाता है। तो मेरी भी यही आदत है, मैं कई बार सोचती हूँ मैं आराम करूँ, लेकिन एक दिन की छुट्टी ले लूँ ना काम से या काम ना करूँ, तो मेरे को ऐसे हो जाता है कि यार दिल नहीं लग रहा कुछ भी। तो काम का मतलब ये नहीं होता कि मतलब ठीक है मैं घर के काम शायद कम करती हूँ, पर जो दूसरा काम है वीडियो एडिटिंग का, जो भी करती रहती हूँ अभी, और इसके अलावा नौकरी, मतलब मैं अपना बताऊं ना, मुझसे खाली नहीं बैठा जाता वैसे, मतलब कुछ ना कुछ काम में लगी रहती हूँ, मेरा दिमाग दौड़ता रहता है। अब ये कर लूँ, 5 मिनट खराब कर ली, अगर मैं 10 मिनट खाली बैठूँ, अरे 10 मिनट से खाली बैठी हूँ, चलिए ये काम कर लूँ वो कर लूँ, इस तरीके से माइंड चलता रहता है, शांत नहीं रहता मेरा माइंड ना। ऐसा है कईयों का माइंड हो सकता है एक जगह टिक के रहता हूँ, मेरा माइंड पता है क्या होता है, अभी यहाँ बैठी भी हूँ ना तो मेरे दिमाग में चल रहा होता है काम करना है, वहां जाना है, फिर वो करना है, ये काम निपटाना है, इस तरीके से दौड़ता है तो बताइएगा आप में से किस किस का माइंड ऐसा रहता है जो एक जगह नहीं टिकता, इधर उधर घूमता रहता है माइंड। तो ठीक है जी, इस वीडियो का मैं एंड कर रही हूँ। मेरी वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में, फेसबुक, व्हाट्सएप जो भी ग्रुप हो उसमें शेयर कर दीजिएगा, और मेरा पेज को सब्सक्राइब करवा दीजिएगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर।